संसार के सुख से यदि मन इतना विचलित हो कि आप बावड़े से हो, बाहर अपमान को प्राप्त हो, आप नहीं कंट्रोल कर पाओ, तो महाराज जी ने कहीं किताब में लिख रखा, भूत बलि दे दो। है अपने मन को थोड़ा ढिलाई में दे दो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसने धारण ही कर लो फिर अटका नहीं। जैसे मान लो हम आसन पे बैठे थे, भाई लेटे नहीं थे, आसन में बैठे थे, तो अत्यंत कष्ट हो जा, दुख हो जा, तो फिर हम डील करते थे आसन में थोड़ा टहल, भूत बलि दे, है ना, उसको थोड़ा सा सुख दे दिया, बहुत ही ऐसे। लेकिन मन ये रखना कि यो भी जो है ना इस तरह से ढलाई का जो प्रबंध है, यो आदत नहीं बनाना, ना यो इसी से तना अपने आप को सिद्ध करना। सिद्ध तो ऐसे करना है कि अपना कार्य चलता रहे, दुख से पार हो जाए, कि दुख में भी कार्य, दुख के विघ्न से कार्य ना छूटे। देखो वहां जाना। तो अब मान लो कि भाई यो काम नहीं करे, तो देखो भाई वैसे भाई सत्य ज्ञान होगा नहीं, ऐसे मतलब ढीले ढाले से सत्य ज्ञान होनी, और सत्य ज्ञान के बिना मुक्ति होगी, मुक्त आनंद की अनुभूति होगी। तो ये मान लेना चाहिए कि मैं इस दुनिया में से अकेला निकला हूँ, तो बस यो ही मेरे लिए सत्य है कि मैं समाज में से निकल गया और अकेला निकल गया, अपने आप के लिए निकल गया, अपने आप में जीने के लिए निकल गया, यो ही सत्य है। इस तरह से मैं अपने आप में अकेला ही जीवन निकाल कर चले, जीवन को ऐसे ही जी जाऊं, कोई भी आए तो सत्य ज्ञान उसको सुनाया जाए, आत्म ज्ञान उसको सुनाया जाए, कोई आए तो। इस यो आत्म ज्ञान का इस तरह से कुछ व्यापार करना नहीं बनती बात कि भाई मैं इसको प्रचार में, प्रदर्शन में ले आऊं, बनेगी नहीं बात, कोई समझता नहीं, कोई भी समझता नहीं, क्योंकि वो इस तरह समझाने का कोई उसका व्यापार ही नहीं है, वो तो समझ में आवा साधना से। ये है ना कमाल की बात। इससे तो आप प्रेरित हो सकते हैं कि बात में कुछ दम तो लगा। जैसे आप देखो भाई, आज देखो ये महाराज जी देखेगा हैं, ये संतोषी हैं, बड़े संतोषी हैं, बड़ी बेफिक्री से बात कर रहे हैं और संतुष्ट हैं। हम तो बहुत कुछ चीजों का सेवन कर संतुष्ट हो, ये बड़े संतुष्टि से बात कर रहे हैं, बात तो कुछ है। तो बस इतना ना तब इस संतुष्टि को आपको दे सकते, ना आप ले भी सकते। वो इनको तो ऐसा जान करके हमने फिर वापस इनकी तरह वो करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। लेकिन मन को यही रखना पड़ेगा, जब मन कोई भी इच्छा अपनी बतावे तो फिर मन को समझाना पड़ेगा, भाई वे भी बैठे हैं और उनको भी जो जरूरी चीज़ है मिल जाए, जरूरी चीज़ ही चाहिए, इसमें फालतू चीज़ों से कोई लाभ तो है नहीं और छोड़ने से कोई घाटा भी नहीं है। और जो एक संतुलित है, जरूरत का जीवन जिसमें कोई कलेश नहीं है, शरीर है स्वस्थ होता नहीं, दूसरे के किसी को तंगी होती नहीं, जरूरत से मैं लेता हूँ तो वे भी अपने आप पूरी हो जाती है लग, और भाई वे मजे में। और यदि वो व्यक्ति यही से सत्य की भक्ति कर ले और धैर्य से स्थित हो जाए तो उसको भी ऐसा ही हो जाएगा।
हाँ देखो भाई, जब पैदल नहीं चला गया तो गाड़ी भी लिया है आप लोग, गाड़ी में बैठ के उनको क्या वो सत्य ज्ञान में स्थित है। एक आदमी ने नू जान लिया इस खाने में जहर है, तो अब इस खाने पर कुछ भी डाल ले जाओ, उसका मन तो जानेगा नहीं, वही तो जहर है, मार डालेगा। ऐसे ही जिसने नू पता है भाई ये जो सब है, इनको या तो साधन देख लो, और यदि सुख की दृष्टि से देखोगे तो ये तेरे लिए घातक हो जाएंगे, और यदि तू इनको साधन की दृष्टि से भाई अपना कल्याण की दृष्टि, भाई मेरे को इन के सहारे से ये मेरे एक प्रकार के साधन है अपने आप में सिद्ध होने का, तो ये सारे साधक ही हैं, बाधक नहीं है, ये मेरी मदद करेंगे। तो अब ये मान लो सत्य ज्ञान में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं सत्य ज्ञान में, तो गाड़ी का हम कैसे कर सके हैं? हाँ भाई यो गाड़ी क्या, यो शरीर ही गाड़ी थी, ये जवाब देगा, तो इसका क्या है, इस गाड़ी का क्या है? अब भाई घना ज़्यादा करे तो फिर बैठ जाएंगे एक जगह, अब वही बैठ जाओ एक जगह, वहीं घूम लो थोड़े थोड़े, और भाई अपने मन को सत्य ज्ञान में ही टिकाए रखो, टिकाए रखो। तो वो जो सत्य ज्ञान है वो इन सब चीजों को समझने के बाद, त्याग करने के बाद हुआ है। इन चीजों से वो मेला नहीं हो सकता, बल्कि इन सब चीजों को उसने ये जानकर छोड़ दिया कि इनमें भला नहीं है, और ये जो मैं एक जगह जा करके और उस जरूरत के भीतर जिस चीज को देखा वो मैं हूँ, और जरूरत उसके अधीन है, ये है। और इसमें भी सच्चाई केवल ज्ञान ही ज्ञान है, दूसरी चीज ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान मेरी जान है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो अब वो चाहे आपत्ति में, वैसे तो बैठता नहीं, आपत्ति में, जरूरत में, इसी जीवन को जीने में यदि किसी चीज में बैठ जाए, ये ही हो, और तो कुछ है नहीं, रोटी खा ली, पानी पी लिया, कहीं जाना था गाड़ी में बैठ ली, तो उसके कोई दिक्कत नहीं, इनसे दिक्कत भी नहीं है। बस दिक्कत तो ये है कि इन चीजों के प्रति या सत्ता जाग जाग, ये बहुत बढ़िया है। अब बढ़िया कैसे कह सके, उनमें बढ़ियापन क्या हो? उन्हें एक बार नहीं 1000 बार जान लिया, अब ज्यादा खावेगा तो मौत है, 1000 बार जान लिया उसे, तो बताओ फिर कैसे बहम हो जाएगा उसको? अब ये गाड़ी है, मुझे अड़े ठाक उड़ा ढो देगी, और क्या करेगी आप? और तो कुछ कर नहीं सकती, बताओ, ये बात है। तो इस तरह से सत्य ज्ञान जो है आदमी को विश्राम दे देता है, वो नहीं फिर फालतू कुछ करने देता। कुछ भी करो वो फिर कहेगा तनाना तो यही पड़ेगा, खूब खा ले चाहे भूखा रह ले, तनाना पड़ेगा इसी ज्ञान में। कितना संग कर ले चाहे अकेला रह ले, उभर का तो यो है सत्य है। अब तेरी आत्मा ही सत्य है, तना अपनी आत्मा के सहारे ही जीना पड़ेगा। कोई भी चीज हो तो कुछ भी कर लो, जिसने सत्य ज्ञान है ना वो अहंकार करता ही नहीं, किसी चीज का करता ही नहीं। संग हो जाओ चाहे असंग हो जाओ, कोई सुख मिल जाओ चाहे ना मिलो, क्योंकि उन सारा का सत्य उसके पास है, अगर वो सुख भी सदा नहीं रहेगा। कोई भी और आप लोग पूछ लो कोई बात, फिर उस पर करेंगे चर्चा। ये बात है। पर एक बात तो हमने समझ में आई है कि भाई यो मतलब आदमी ने कदे लालच इसका करना ही नहीं चाहिए बाहर का, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे इसका न्यू लालच नहीं करना चाहिए मैं इसमें कुछ बनूं, यह बिल्कुल पक्की बात है। साधु ने भी वो लालच नहीं करना चाहिए भाई मैं कुछ बनूं, जैसे
बढ़ जाए हैं। जैसे एक साधु था, उसको मैं पहले जानू था, कहीं किसी कुटिया पे वो आया, जिसको तब तो ज्ञान हो जाता है ना, फिर वो उस किताब का पढ़ा हुआ कहे वो, उसको ज्यादा मानता नहीं कहीं किताब का पढ़ा हुआ है, इसको नहीं पता क्यों। जीवन है, दूसरा जीवन है। किताब में तत्व ज्ञान पढ़ रहा, फिर कहाँ बात बड़ी। और जो साधना करके जिन्हें तत्व ज्ञान वो जीवे है, वो जीव है तो उन्हें किताब का ही पता लग गया। जब किताब की बात करेगा तो वो बोल लगा। और तो पहले था ना उषा सा, वो नहीं ला रहा था कि वो ईसा है, हम भी इसके लेवल के हैं। वो नहीं लगा नहीं रहा इसका लेवल तो ईसा है रहना, तेरा बदल सका है। यो ज्ञान उसने है नहीं भाई, वो तो ईसा है रहना, यो तो सेट हो रहा सही जगह है। अब बड़े दिन के बाद, कोई सालों के बाद, एक बाबा जी मुझे बोले चलो वहां चलेंगे। अब मैं ना जाता तो बाबा जी नाराज हो जाता, अब इसने कहीं ले जाओ, जाता नहीं, मैं जाया नहीं करूँ, इन काम में नहीं जाया करता। ये काम सारे झूठे हो, झूठ काम करने पड़े, ये ऐसा भगवान भी नहीं होता। सही में कोई नाराज हो जाएगा, ऐसा भगवान है नहीं, लेकिन वो लगाए रखे। अगर आप यदि भाई इस तरह सुधर जाते हो भी भगवान ही है, ये भगवान नहीं है। अब वो ले मन ने ले गया मुझे, अब तो वो इसी तरह उन्हें अपने आप को नाप लिया, तोल लिया। भाई मैं तो बहुत बड़ा भाई अपना गद्दी बैठ गया और भाई रामायण खोल बैठा और वह राम कथा कर रहा अपने। बस अब उस के अंदर चालाकी था, अपने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अब उसको रोड़ा तो वो करेगा, हनुमान जी ने थे, राम जी ने थे, देखो राम जी ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया, लक्ष्मण ने ये किया, हनुमान जी फलाने क्या अवतार थे, फलाने बंदा क्या लगा तेन। और वो रोड़ा उसका करेगा, वहाँ वो तरह के रुपये गणे चढ़े थे वहाँ। तो बस तो भाई हाँ भाई स्वामी जी आइए, माला गाल दी उसको, मारा भी गाल दी माला। फिर वही लॉस कर गए तो हमारे जगह चल रहे हैं, कुछ जन्म साथ सिद्ध है, हम जन्म से संस्कार है ना मेरे, तो हम नहीं होएगा तू, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है। जय हो नारायण। और तो बस वो हमने भी नमस्कार करा उसने, तो थोड़ा हम मुस्कुरा, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम जी भी समझ गया ये घर में असर आएगा है, उस चीज़ का असर आएगा। फिर भाई वो जो जिसके साथ वो मैंने जाना था, यो बार चीज सही है, यो अपने ठीक रास्ते, वो क्यों वो मेरे से ज्ञान की बात करे था, ध्यान की बात करे था। कभी कोई आ जाए उससे योग की बात पूछ रहे तो मने बोला होता, हालांकि वो महात्मा पूरा पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था वो भी था। माता तो वे सारे पढ़े लिखे थे, हमने तो पढ़े नहीं, हमने ये किताब पढ़ी नहीं, संस्कृत पढ़ी नहीं। लेकिन हम बात किताबों में किते तो करो, उन तक बोले देख लो वो आचार्य था, पढ़ा लिखा था, हमारा तो बड़ा था उम्र में भी। अब कोई भी वहाँ योग की बात करने आओ तो मैंने बुलाओ तो मर जी बुलाओ। अब फिर वो हाँ जी ने बताओ, मगा में पूछो, कुछ भी बात पूछो इस तरह की साधन है, चामू ने बताओ, महाराज जी बैठे बैठे सुने जाओ। यार फिर वो कुछ बोला तो जी मैं चुप रहा, ये महाराज जी जो कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, तो समझ नहीं रहा तुम, ये जो कुछ ये बात को बहुत सरल तरीके से बता रहे। और तो फिर वहाँ चले तो फिर वो आ गया, और तो वो बेचारे को मैंने देखा, उसको वो असर ही हो गया, राम कथा का असर हो गया। मैं बोले ये तो कुछ है भी नहीं, यो तो ज्ञान की श्रेणी में ही नहीं आता, यो तो काम की श्रेणी में है। संग जो है वो काम है, चाहे आप किताब का संग करो, संसार की किसी भी वस्तु का संग करो, तो वो इतना आपके अंदर आत्म ज्ञान नहीं जागृत होया, और आप उसका संग करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो वो सब काम लोग ही है। अपने आप से बचने के लिए आप किताब में पढ़िए,
अपने आप से बचने के लिए आप मंदिर में जाओ, वहाँ करो, जबकि ना तो वो भगवान है, ना किताब में भगवान है, धर्माचरण या सदाचरण भगवान है। जो भगवान के पास लेके जाता वही भगवान है, ये भगवान के पास नहीं लेके जाते। आपके दिमाग को और खराब करें, आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात, ये भगवान है। भगवान ऐसे तो नहीं, भगवान तो ज्ञान का स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो ज्ञान है, विज्ञान है, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसमें से सब सृष्टि के बारे में इस तरह स्फुरणाएं हो रही है, जैसे फूल में से महक निकल रही है, इस तरह से सृष्टि के बारे में ज्ञान होते, तभी आप संतुष्ट होते हो, तभी आप जो है अपने आप में पूर्ण स्थित हो जाते हो। आपके अंदर से विकार नहीं आता, ऐसा जैसे भाई चावल दाल पानी में गल गई तब फूल गई, विकार आ गया। ऐसे आप जब आत्मा में स्थित हो जाती है तो आप में कोई विकार नहीं आता। ये निर्विकार स्थिति जो है ये आत्मा का स्वरूप है। और जब आप कोई किसी भी वस्तु को सत्ता दे रहे हैं और आप अपने आप को जैसे वैसे नहीं जानते मानते और सत्ता नहीं देते तो फिजूल है, आप बेकार का समय खराब कर रहे हैं। जितने भी अगुवाइयों पाठ कर लूँ, इतने पाठ कर लूँ, अरे पाठ क्या करना, मन लगा कर काम कर। कोई भी काम कर, जब परमात्मा मन लगा कर काम कर रहे हैं। देखो ये जो प्रकृति है इसमें एक सेकंड की भी कोई लेट रहती है। मौसम बदलें तो बदलें हैं, जाओ ये सारे समस्त कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे आदमी समस्त कण कण जोर जोर जो भी है हर क्षण विकसित हो रहा है, एक सेकंड का भी लेट नहीं है। तो फिर लक्ष्मी नारायण सीताराम राधे श्याम है, तो ये शिव शक्ति, इसके बीच में दूसरा कोई तत्व नहीं। शिव शक्ति ऐसे, ये ऐसे ऐसे ही शिव शक्ति। हम यदि कोई भी काम करें तो मन में और उस कर्म के बीच में जरा सा कोई फाचर नहीं फंसनी चाहिए, गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही परमात्मा के भगत हो, बिल्कुल सही परमात्मा के भगत हो, बिल्कुल 100% अत्यंत नजदीक हो। और आप के जीवन में मतलब भजन में कर्म में कुछ भी आ गया है नहीं, तो फिर वो निकालना पड़ेगा वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपको सत्य ज्ञान होगा तो अपने आप निकल जाएगा। भगवान नहीं, भगवान तो ज्ञान है जो सबके अंदर बैठा। भगवान तो चेतन है, परमात्मा के उस चेतन के आश्रित है। ये शरीर उस चेतना के आश्रित है। चेतना है तो ये टिका हुआ है, और चेतना चली जाएगी तो ये टिकेगा नहीं। धरती है चेतना के आश्रित, सूरज चंद्रमा नक्षत्र सब कुछ चेतना के आश्रित। ये आकाश है जो अपने आप में दुनिया भर के कण कण लिए बैठा है वो चेतना के आश्रित। इसके अंदर बहुत सामग्री है और ये जो स्थिर है उस चेतना के कारण। तो इस तरह से जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए आपके अंदर संसार के प्राणी पदार्थ वस्तु की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, शून्य होने चाहिए। जब आप काम करो तो पूरा मन उसी के ध्यान में मगन होना चाहिए। तो आप शिव शक्ति है, वही प्रकृति पुरुष है और यही है, ये अनादि है। जब आप बैठो तो बस अपने मन को शरीर के अंदर कहीं भी टिका दो और बीच में कामना फिर साफ करो, फिर साफ करो। आप अपने आप को लेकर घूमो, सब जगह आप ज्ञानी ही ज्ञानी है। आप स्वयं किताब है, वेद है, शास्त्र है, सब कुछ है। सब जितने भी पढ़े लिखे विद्वान हैं, जब आप बोलेंगे आपकी बात में वजन होगा, आपकी बात का पुरुषार्थ होगा। आप जो है उस बात को जिम्मेवारी से चीर फाड़ कर दिखा देंगे, वो नहीं दिखा पाओगा, वो बस पड़ गया।
उसके पास नहीं, अनुभव नहीं। मान ले आत्मा शब्द है, जैसे एक महात्मा पढ़ा लिखा था, तो उसने कहा, हाँ महाराज जी बोले अविद्या किसे कहें? अब महाराज जियों का पाला पड़ा था अविद्या से, उसका पाला ही नहीं पड़ा है अविद्या से। उसने जो है अविद्या उसके मन में थी, अविद्या उसके जीवन में थी, अविद्या उसके कामना में थी, अविद्या उसको ठाकर पटकर थी, लेकिन वो जान नहीं था किसको अविद्या कहें। किताब पढ़ ली अविद्या है, किताब विद्या, आत्मा को न जानना अविद्या है। ये क्या मतलब है यार? तो आत्मा को न जानना है विद्या। अरे अविद्या, अज्ञान अविद्या हमारे शरीर में कर क्या रहा है? वो कौन सा कर्म है जिसकी जड़ में अविद्या काम कर रही? और फिर उन्होंने कहा सरलता से लिखो, उनने कहा जानने की इच्छा अविद्या है। ये अनुभव का ज्ञान था, ये अनुभव का ज्ञान था कि जानने की इच्छा, जानने का परस्पर जो बने, यही तो ज्ञान अविद्या है। अब सभी जन्म से ही बच्चा सत्ता देने लग जाए इसको, और क्या है करके ऐसा कदे विचार नहीं करता। जो है जैसा मान लिया बस, अब और भी कुछ हो सका ही हो। जैसे वहां जाएगा भाई वो खूंट सा दिखे, आदमी सा दिखे, हाँ ये तो खूंट है, फिर यूं देखा खूंट और आदमी में फर्क क्या हो यहाँ? अध्ययन करो, अब उसने देख लो, अब ये है अब जानने की इच्छा ही आदमी को संसार में उलझावे फंसावे। चाहे आप जानो इसको, आप जानने क्या क्या जानना चाहते संसार में समझो आप, और नहीं तो हम बता देते हैं कि जो संसार है उस सारे संसार को आपने पता नहीं कितनी बार दोहरा दिया है, लेकिन स्मृति नहीं है कि आपने कितनी बार दोहरा दिया है। क्यों? सुबह की चीज और शाम को भूल जाऊं, और उसकी वासना पड़ी है आपके अंदर, उसकी बांस पड़ी है। जब वह चीज सामने आवे और फिर वह बांस आपको प्रेरित करे जानने के लिए, जानने की आज्ञा नहीं है उसको जबकि आप जान चुके भूल गए, एक बार अनेक को बार जान चुके भूल गए। वासना जो है प्रेरित करे, उसने ज्ञान तक कोई मतलब नहीं हुआ, तो उसकी वह है वो वासना है, वो तो उसने वो कहेगी फिर वही करो, तो वासना है। लेकिन वहां ये तो ज्ञान नहीं कि एक बार कर लिया स्थिति फिर वही रहेगी, अब कर ले, अब खा ले, अब पी ले, अब वहां घूमे, लेकिन 1000 बार घूम लिया, स्थिति तो वह है, उस तय तेरी तृप्ति नहीं होगी, या तृप्ति तो ज्ञान से होगी। जो वो सत्य ज्ञान जो नू कह जो उस तय कह दिया भाई मिठे खाने से जो है ना, है मिठे खाने से जाओ मिठे खाने से आंत और दांत दोनों खराब होंगे। क्या और मीठा खाने से आंत और यो है ज्ञान, तो मीठा खा रही हो ज्ञान नहीं है। मीठा खा रही है, अब मीठा खाने से दांत रात दोनों हमें कीड़े हो जाएंगे। अब वो सब न अपने जीवन से, अपनी आत्मा से प्यार है, अब वो ही छोड़ेगा, तो ज्ञान से छोटी चीज, ज्ञान से छोटी चीज, उसे चीज में चाहे जो हो उसका कोई मतलब नहीं रहा, ज्ञान से छोटी। इसलिए जो है कोई भी चीज है वह ज्ञान से, उसके सत्य ज्ञान से, उसके वास्तविक ज्ञान से ही आदमी मुक्त हुआ है, और वो ज्ञान नहीं माना गया है जो इंद्रियों से हुआ है।
जो इंद्रियों से ज्ञान हो वो ज्ञान नहीं बनने का। ज्ञान वही है जो विचार से विवेक से जो ज्ञान हो, जो ध्यान के द्वारा ज्ञान हो। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया और ध्यान एक ऐसी आंख जो उसके वास्तविक स्वरूप को इस प्रकार से दिखाती है कि मेरा इसके साथ भाई बुढ़ापे में मृत्यु के बाद भी भला है कि नहीं है, ये चीज आंख नहीं दिखाती, ये ध्यान की आंख दिखाती है। ताकि मृत्यु के बाद और फिर अब भी मैं इससे कितना सुखी हूँ, अब भी। अब जैसे भाई एक बुढ़ा सा था, वो रोने लग गया, मान ले उसकी बहू मर गई, तो नमस्कार करके न उठा, रोता ही उठा। अब वो ध्यान नहीं करता। जो ध्यान कर ले, नू देख ले कि तने ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान में तो रो रहा, नहीं तो ज्ञान है, ये तो सारे मरे हैं और किसी समय कोई मर जाए। और वे तेरा इतना भारा के लुट गया जो अमर की क्या लुट गया, और लुटा था तू कुछ कर सके था, और तेरा इतना प्यारा जीवन था उसके साथ, तो अकेला ही मर जाता, जीने में फायदा क्या है। मतलब उसके गेल मरण में कितना ही फायदा था, रोना तो नहीं पड़ता। हाँ, और भाई जब तने फायदा दिखा था तो रोज फायदा रहता कि गेल मर जाता है। देख क्या मन बिना ही सोचे रो रहे, बिना ही विचारे तो रो रहा, हर न्यू विचारे ना कर रहा। अब बता यो बाबा जी तो रोता नहीं, ईसा इन तो इतना भारी दुख नहीं भाई, इसको तो मेरे तक कई गुना दुख होना चाहिए था, इसका तो भाई वो औरत थी नहीं, तेरा तो आका भी चली गई। मतलब यो ध्यान है, मतलब यो विचार करना ही ध्यान हो भाई। न्यू देखता यो इसको क्यों नहीं इतनी चोट लगी, यो किस मिट्टी का बन रहा, मैं इसका कोई क्या फर्क है, क्या दिक्कत है। और फिर वो उसने के रो है जो वो रोता है, छोड़ गई तने, वह चली गई, वह बेफिक्र होकर चली गई, कुछ भी विचार नहीं कर रहा। इसलिए जो सही दिखाई देवे है वो ध्यान से दिखाई देवे, ध्यान से दिखाई देवे। ना तो न्यू ही सोचा अब बाबा जी के सोचा का रोल लग रहा है, इतने 80-90 साल की उम्र रोल लग रहा, ना यो सोचा कि कुछ न कुछ तना तो लाभ भी है, इसने तो लाभ ही नहीं हुआ औरत का कुछ भी। हो तेरा अगर बैठा, इसका तो सांस ठीक चल रहा है भाई, हंस का बात कर रहा, चेहरे में चमक है, इसका तो कुछ बिगड़ी नहीं रहा है। यू के ना तो यो विचार करा, ना वो उधर का विचार करा, वहाँ भीतर तक टक्कर लगी है, स्टार्ट हो गया। और टक्कर भी चलो कुछ झेलने तो चाहिए, कुछ टेस्ट तो करने चाहिए आग भाई है ना। तो मतलब ये बात है जो ध्यान की आंख है ना वो अवश्य करनी चाहिए, विचार जागृत करना चाहिए, विवेक तो करना चाहिए। विवेक अब हमारे पास वो चीज नहीं तो उसकी कॉपी तो है, जिसने विचलित कर रखे हैं भाई, उसकी वासना तो है, उसके संस्कार तो है वो नु कहता फिर मतलब जो भी सी बात थी, मरिया क्यों नहीं, फिर वो ध्यान बताओगा अपना अपने जीवन से, अपने आत्मा से प्यार है, फिर प्यार ही करो क्यों है। तो अपने आप को उस तक भटका मानना है, हर मरने में फायदा नहीं मानता था, फिर रोए क्यों है, ये सारा ध्यान में आओगा है नहीं। फिर रोए क्यों है, कम ना खा क्यों रो, और कुछ होना भी नहीं, रोए थे थोड़ी देर मिनट के बाद तो फिर उसाई हो जाएगा, फिर रोया क्यों, जब 2 मिनट के बाद उसाई हो जाएगा और होना पड़ा तने बेरा, फिर रोए क्यों है, मतलब तू उसके आवेश में आवे क्यों है। जो भीतर से तरंग हो तो तू ना कर, आई गई तरफ, सारी चीज है आई गई तरफ, आलस आया गया, सोवे क्यों है ना। ठीक है ना, ये बात है। तो ऐसी बात है, मतलब विचार बहुत ऊंची चीज है। हम कोई भी हमारे मन में कुछ हो है तो उसको अच्छी तरह तो जानना चाहिए कि मेरा इसका वास्ता क्या है, यो जो कुछ करेगा फिर मेरा क्या होगा, ना करूँगा तब मेरा क्या होगा है, नहीं वो काम कर लूँगा तब क्या होगा,
ना करो तब के हो। और बस जब हम उसके इस तरह विचार वो आप पे कमजोर हो जाए है। ओ मतलब लाइन लिखी मैंने एक, अब प्रकृति से पीछे क्या हटे, प्रकृति है हरगी। देखो क्या बात है, अब हम प्रकृति से पीछे क्या हटे, वो प्रकृति है हरगी। अब उसमें जान ही नहीं रही हमारे बिना, हम ही तो महत्व देते उसको, हम ही तो जाकर चेतन करते उसको ने, मतलब उसको तो जो कुछ होता हमारे से होता, हम पीछे नहीं हट गए। अब वे आत्मा में जाओ, इससे कुछ होना न जाना है। ऐसे से जो आत्मा इससे ना बढ़ती ना घटती, तो हम पीछे ही हटे। पीछे क्या हटे, हम जीत गए वो हार गई, और हारे तो हम थे जो पीछे थे। तो उल्टा काम है, पीछे हटने से हम जीत जाओ वो हार जा, और हम प्रकृति की तरफ जावे तो प्रकृति जीत जा, हम हार जा। क्यों मारे आऊंगा उसमें बढ़ जा जाके है। हर सत्ता देवा है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया बढ़िया करते हम बुढ़िया, वो बढ़िया। यह बात है। देखो जय हो जय हो जय हो। तो ये सब सत्य ही तो है। जय हो। यह जो बात मैंने बताई वो सत्य नहीं है, पीछे हट। और वो हर हर शब्द भी तो कह रहे हैं, हर हर में अपने न हल्ले दूसरे ने क्यों। जय हो। चलो ठीक है, जय हो। आज तो इतना ही था।